सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अनिल विज कोरोना संक्रमित, कुछ दिन पहले ही लगवाई थी कोरोना वैक्सीन। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के साथ बातचीत सकारात्मक रहने की उम्मीद जताई। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। शिवसेना का कहना, अति आत्मविश्वास के कारण आधार खो रही है भाजपा। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना, 2 खुराकों का टीका है कोवैक्सीन। अनिल विज को पहली खुराक ही दी गई थी। कांग्रेस का कहना, बड़ी संख्या में भाजपा के लोग अब रजनीकांत से जुड़े। सरकार के साथ बैठक से पहले किसानों ने कहा, आज आर पार की लड़ाई करके आएंगे, रोज रोज बैठक नहीं होगी। उत्तर भारत की भव्य शादियों में चोरी करने के लिए लीज पर लिए जाते हैं बच्चे। किसानों के साथ 5वीं दौर की वार्ता जारी। विज्ञान भवन में कृषि मंत्री कर रहे हैं किसान नेताओं से बातचीत। जीएचएमसी चुनाव में शानदार जीत पर बोले योगी आदित्यनाथ, भाग्यनगर का भाग्योदय प्रारंभ हो रहा है। पीएम मोदी का कहना, हमारी सरकार सुधार करने, कार्य करने और बदलाव करने के सिद्धांतों को लेकर प्रतिबद्ध। ममता बनर्जी ने कहा, जो विपक्ष के संपर्क में है वह टीएमसी छोड़ने के लिए आजाद है। किसान आंदोलन के चलते डीटीसी की अंतर्राज्यीय सेवाएं 27 नवंबर से निलंबित। भारत रूस के बीच पूर्वी हिंदी महासागर में 2 दिवसीय नौसैन्य अभ्यास शुरू। भारत कोविड-19 टीके की 1.6 अरब खुराक खरीदने वाला सबसे बड़ा खरीदार होगा, विशेषज्ञों की राय। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी ने पद से दिया इस्तीफा। जीएचएमसी चुनाव में पार्टी को मिली केवल 2 सीटें। खबर उत्तर प्रदेश से, अंतर धार्मिक विवाह के लिए कोर्ट पहुंचे युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गरीबों को फ्री में दी जाए कोरोना वैक्सीन, एचडी देवेगौड़ा ने की वकालत। दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। हेलीकॉप्टर घोटाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका खारिज करने के हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। रालोसपा ने किसानों के भारत बंद का किया समर्थन, 8 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन में। लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का हक है, संयुक्त राष्ट्र ने किसान आंदोलन पर कहा। जस्टिन ट्रूडो ने फिर किया किसानों का समर्थन, बोले विश्व में कहीं हो शांतिपूर्ण आंदोलन, हम उनके साथ। पीएम मोदी अगले हफ्ते करेंगे नए संसद भवन इमारत का भूमि पूजन, लोकसभा स्पीकर ने दिया निमंत्रण। कर्नाटक में लफ्ज याद और गौ हत्या के खिलाफ कानून लाने की तैयारी, मंत्री बोले चल रहा है काम। भारत में कोविड-19 संक्रमण के कुल मामले 96 लाख के पार, एक दिन में 36,652 नए केस। मुंबई हिंदी फिल्म उद्योग का दिल और आत्मा है, प्रोड्यूसर एसोसिएशन से बोले उद्धव ठाकरे। पीएम मोदी बोले, कुछ हफ्तों में तैयार हो जाएगी कोविड वैक्सीन। चक्रवात बुरेवी हुआ कमजोर, मौसम विभाग ने केरल के 7 जिलों के लिए जारी रेड अलर्ट लिया वापस। 24x7 आरटीजीएस सुविधा 14 दिसंबर से, बिना संपर्क के कार्ड लेन देन सीमा 5,000 रुपए हुई। किसान आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों के लिए समाज सेवी ने लगवाया वाईफाई। किसान आंदोलन को लेकर अमरिंदर सिंह ने 2 मुख्यमंत्रियों पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल झूठ बोलते हैं, खट्टर पीटते हैं। चीन के वैज्ञानिकों ने किया दुनिया का पहला प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा। चीन की कोयला खदान में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ने से 18 मजदूरों की मौत। अमेरिका में कोविड-19 को लेकर भयभीत स्थिति, 24 घंटे में रिकॉर्ड 2.25 लाख आए केस। WHO प्रमुख ने दी अच्छी खबर, बोले दुनिया महामारी का अंत शुरू होने की उम्मीद कर सकती है। एशियन ऑफ द ईयर सम्मान के लिए चुने गए 6 लोगों में पूनावाला भी शामिल। डोनाल्ड ट्रंप ने अधिकतर अमेरिकी सैनिकों को सोमालिया छोड़ने के दिए आदेश। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। किसान आंदोलन को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बादल और केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा मैं ईडी से नहीं डरता। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने कहा, ममता जी के पांव के नीचे से पश्चिम बंगाल की धरती खिसक चुकी है। हाईकोर्ट ने पूछा, किसके आदेश पर लालू प्रसाद को रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट किया गया। अभय चौटाला का बड़ा बयान, आईएनएलडी किसानों की खातिर एसएडी के नेतृत्व में बनने वाले मोर्चे में शामिल होने को इच्छुक। गिरिराज सिंह का कहना, हैदराबाद का अंतिम परिणाम जो भी हो, राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद हुआ है। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी उछाल, दिल्ली में 83.13 रुपए प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। कॉन्टैक्टलेस कार्ड से 1 जनवरी से कर सकेंगे 5,000 रुपए तक का भुगतान। कॉर्पोरेट कंपनी नहीं, अब की बार कर्मचारी भी लगाएंगे एयर इंडिया के लिए बोली। रोल्स रॉयस और इन्फोसिस में हुई पार्टनरशिप, एरोस्पेस इंजीनियरिंग को देंगे बढ़ावा। चीन की निकल गई हेकड़ी, भारत से चावल खरीदने को हुआ मजबूर। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। मध्य प्रदेश में 1ली से 8वीं तक के स्कूल 31 मार्च तक रहेंगे बंद।
यूजीसी ने एमफिल और पीएचडी के छात्रों को दी बड़ी राहत, बढ़ा दी थीसिस जमा करने की अंतिम तारीख। शिक्षा मंत्री रमेश निंजा का कहना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनाएगी। स्कूल शिक्षक रणजीत सिंह बने ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 के विजेता, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दी बधाई। आईआईटी, एनआईटी और अन्य तकनीकी संस्थान नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए एनएचएआई को देंगे सुझाव। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। कंगना ने जयललिता को दी श्रद्धांजलि, थलाइवी के सेट से शेयर की नई तस्वीरें। मैन टू मैच फिल्म में पुरुष का रोल निभाएंगी अदा शर्मा। मुंबई लौटे अनिल कपूर, कोरोना होने के बाद चंडीगढ़ में क्वारंटाइन रहेंगे वरुण धवन और डायरेक्टर राज मेहता। अनिल कपूर नहीं है कोरोना वायरस से संकट में, ट्विटर पर खुद दी जानकारी। बिग बॉस छोड़कर जा चुकी हैं कविता कौशिक ने कहा, नहीं देना चाहती हूं सफाई। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों ने पास किया कोविड टेस्ट, रविवार को होगा ओडीआई सीजन का आगाज। कैफ ने माना 11 साल से खेलने के बावजूद जडेजा को टीम इंडिया में नहीं मिल रही है बराबर की इज्जत। टेलर ने कंकशन को लेकर किया आगाह, कहा जिम्मेदारी से होना चाहिए इस्तेमाल। जापान के पीएम ने दिया भरोसा, बढ़ते बजट के बावजूद हम टोक्यो ओलंपिक के लिए प्रतिबद्ध। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ट्रेविस हेड का मानना, भारत के पास शानदार गेंदबाजी आक्रमण,